बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड एरिया है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है, इस वजह से रास्ता बिल्कुल ही बंद है, बस साइड से थोड़ा सा खोल रखा है, पर रिस्की काफ़ी ज़्यादा। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब हम निकल गए हैं बॉमडिला से और आज हम जा रहे हैं अरुणाचल का कोई दूसरा पार्ट एक्सप्लोर करने। यहाँ से अभी हमें लगेंगे आज ट्रैवल में 8-9 घंटे। और आप देख रहे होंगे आज फिर से हमारे गले में ये वाइट क्लोथ है। और जो जिस होम स्टे में हम रुके थे, दे आर ऑल्सो वेरी 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 नाइस पीपल। एक तो उनका खाना बहुत टेस्टी था, हॉस्पिटैलिटी वॉज अमेजिंग। और आज हम सुबह जब निकल रहे थे तो उन्होंने बोला यार थोड़ा सा और रुक जाओ, बिकॉज आज हमारा कुछ फेस्टिव है। बिकॉज उनका कुछ 1 महीने से पूजा चल रही होती है और वो पूजा कल समाप्त हुई थी, तो उनका आज कुछ फेस्टिवल था। कहते प्लीज़ आप रुक जाओ, आशीर्वाद लेके जाना। बट हमने वही बोला यार हम 9 घंटे का ड्राइव है, हम रात को थोड़ा नाइट ट्रैवल अवॉइड करते हैं। और उन्हें कॉल भी किया कि अगर वो अभी आ रहे हैं, मतलब कुछ स्टार्ट होता है मॉनेस्ट्री से, अगर वो लोग आ रहे हैं तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा आशीर्वाद लेके जाएं। बट उनको थोड़ा टाइम था तो हमारा वो मिस हो गया। बट दे ट्राइड कि हम लोग रुके और आशीर्वाद लेके जाए। दे आर वेरी नाइस। और उन्होंने फिर हमारे को ये ग्रीट किया, हैव अ सेफ जर्नी, डू वेल इन योर लाइफ। सो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत ही अच्छा। और खाना तो उनका इतना अमेजिंग था। बट मैं रेकमेंड करूँगी, मैं नीचे इसका नाम डाल दूँगी होम स्टे का, रेकमेंड करूँगी आप लोग अगर आते हैं बॉमडिला। इट्स अ वेरी 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 बेसिक होम स्टे, कोई लग्जरी नहीं मिलेगा आपको, बट हॉस्पिटैलिटी और खाना। बिकॉज हम लोग वहाँ पहुँचे थे कल आई थिंक 3-4 बजे और हमने ऐसे पूछा कि लोकल फूड मिल जाएगा, उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। और उन्होंने कम से कम 2-3 वैरायटी लोकल फूड बनाया और रात को इतना खिलाया, और लीजिए और लीजिए और लीजिए। और रात को हमारे को वाइन भी पिलाई, कहते यहाँ की लोकल वाइन है, इसको पिए। उसमें इतनी उन्होंने बेनिफिशियल चीज़ें बताई कि हमें तो पता भी नहीं थी क्या क्या होता है। और जब हमने पी तो हमारी पूरे तन बदन में ऐसी आग लगी, कैसा लगा वाह क्या वाइन थी। तो सोचो जो विदाउट पे, अब अगर हम दिल्ली में किसी से थोड़ा सा फेवर भी लेते हैं, वो भी उस चीज़ का सोचता है कुछ पेमेंट मिल जाए। यहाँ तो भैया ये सिर्फ आपको ग्रीट करते हैं, हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं और कोई पेमेंट की उम्मीद नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। कभी भी आप आना चाहते हैं बॉमडिला तो एक बार इस रिजॉर्ट में, सॉरी इस होम स्टे में आ सकते हैं, बट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी अदर लग्जरी, जस्ट खाना एंड थोड़ा सुकून। थैंक यू सो मच। आइएगा। थैंक यू। जब हम बॉमडिला से भालूपोंग के रास्ते जाते हैं या आपको गुवाहाटी जाना हो, इतना सुंदर वाटरफॉल आता है बीच में और रास्ते इतने प्यारे हैं, इतना सही रास्ता है। और देखो आसपास देखो, सारे बादल 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 हो रखा है, बहुत प्यारा रास्ता है। ये वाटरफॉल तो बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो यार अरुणाचल की ब्यूटी, जब हम निकले थे बहुत तेज़ धूप थी, हम बोल रहे थे गर्मी है आज, भैया ये देखो क्या ब्यूटी है अरुणाचल की। ये जब हम बॉमडिला से गुवाहाटी साइड आते हैं तो वहाँ पे जगह है टिप्पी, वहाँ पर हमने ऑर्डर किए हैं फ्राइड राइस। समझ तो नहीं आ रहा कि फ्राइड राइस ये क्या है, पर टेस्ट वगैरह देखते हैं कैसा है। ओके सो हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, जो बहुत ही अलग तरीके के फ्राइड राइस थे, बट फॉर अ चेंज टेस्टी थे यार, अच्छे लगे हमें। हाँ अच्छे थे। और अब हम जा रहे हैं अरुणाचल का दूसरा पार्ट एक्सप्लोर करने, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल ऑफ अरुणाचल। और कल बाय चांस हम किसी रेस्टोरेंट में जहाँ हमने आलू के परांठे खाए थे, वहाँ पर एक अंकल जी थे वेरी एजेड। उन्होंने बोला कि बेटा आप यूपी से, उन्होंने लिटरली हमारे सामने हाथ जोड़ा कि बेटा आप यूपी से आए हो, इतनी दूर से इतनी अच्छी जगह एक्सप्लोर करना, में बहुत अच्छा लगा। देन उन्होंने बोला कि बेटा वहाँ जाना, तो उन्होंने अपने मुंह से बोला, कहता मैं बोल रहा हूँ वो जगह मिनी स्विट्ज़रलैंड है। ऑल तो हम कभी किसी जगह को किसी जगह से कंपेयर नहीं करते। उन्होंने बोला बेटा वहाँ ज़रूर जाना, बहुत सुंदर जगह है। वो कह रहे हैं, कहता हम अरुणाचल में रह के हमने इतनी सुंदर जगह आज तक नहीं देखी। देन हमारे अंदर आई चुल कि भैया अगर किसी ने बोला है तो हम वो जगह कैसे छोड़ सकते हैं, करना ही करना है। तो हम फिर से घुस गए असम में, जहाँ से हमने गए थे अरुणाचल। अब हम फिर से असम में आ गए हैं, बिकॉज वो सेंट्रल पड़ता है तो पहले हमें असम में जाना है, देन फिर से हमें अरुणाचल हमें घुसना है, फिर से पास चेक करवाना है, देन हम लोग जाएंगे उस जगह पर। तो देखते हैं वो जगह कैसी है। अब तो हमें भी एक्साइटमेंट हो रही है कि भैया अगर किसी लोकल ने इसी अरुणाचल में जाके किसी जगह को कंपेयर करा है कहीं और कंट्री से, देन भैया कुछ बात तो होगी। अब हम फिर से एंटर कर रहे हैं अरुणाचल में। असम की राइड करके 3 आवर्स की राइड के बाद हम फिर से एंटर कर रहे हैं अरुणाचल में। यहाँ पर हमारा चेक होगा परमिट। सो हो गया है हमारा पास और या कैसे तो परमिट चेक, और एंट्री होगी हमारे अरुणाचल में। ये है अरुणाचल का बिल्कुल डिफरेंट पार्ट और ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ पर अलग तरीके का अरुणाचल है। पहले आज हम भी पहले वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या
डिफरेंस है जो हम अरुणाचल एक्सप्लोर करके आए हैं और यहाँ के अरुणाचल में। ओके, सो जहाँ से हमारा ILP चेक हुआ था असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे, वहाँ से अभी तक हमारे को 50-55 किलोमीटर हो गया है। बट पता नहीं हमारे को ये वाला अरुणाचल समझ नहीं आ रहा है। एक तो डिफरेंस इतना है, वहाँ पर ग्रीनरी की तो भैया बात ही अलग थी, लेवल अलग था। और वहाँ पर टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स हमने लास्ट 1 वीक 10 डेज़ में देखा था, हार्डली 11-15। यहाँ पर टेम्परेचर हमें देख ले 35। आफ्टर अ गुड 10 डेज़ हमें AC चलाना पड़ गया। इतना डिफरेंस है वहाँ के अरुणाचल में यहाँ के अरुणाचल में, वो अलग ही लेवल का है। अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या इतना डिफरेंस क्यों है। यहाँ पर खाना वही है, नूडल्स। अभी हमने लंच किया तो हमें चाउमीन खाया हमने, बट हाँ कुछ अलग आज सैंडविच खाया। वो तो खाना ठीक है, बट पता नहीं ये अरुणाचल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अभी ट्राई कर रहे हैं समझने की आखिर इतना अलग क्यों है वहाँ की और यहाँ की ब्यूटी में। मे बी लोकेशन में पहुँच के ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रही है, तो देखते हैं। सो हम जब ईटानगर से ज़ीरो वैली के लिए आते हैं तो इन जगहों पे काफ़ी लैंडस्लाइड है। ये पुतीन पड़ता है बीच में, काफ़ी है। अभी बीच में बहुत ज़्यादा हुई थी, ऑल्दो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम ईज़िली साइड से निकल सकते हैं आराम से। बट हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ थोड़े रिस्की हैं, जहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड हो जाती है। बस यही एक रिस्की एरिया, नहीं तो वैसे रास्ता तो बहुत अच्छा है। अपने आज के डेस्टिनेशन पे जाने से पहले हमें यहाँ पर दिखे हैं बहुत सुंदर शिवजी जी का टेम्पल, श्री सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट नेचुरली शिवलिंगम है, किसी ने बनाया नहीं है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है। तो सोचा पहले डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं, देन आगे जाएंगे। ऑल्दो माई डेस्टिनेशन यहाँ से सिर्फ आई थिंक 15-20 मिनट की रह गई है, बट बहुत सुंदर लग रहा है। इतना आइसोलेटेड जगह पर है और कोई नहीं है, सिर्फ पंडित जी हैं और शायद जो सफाई कर रहे हैं वो और हम। नंदी महाराज हमारे शिवलिंगम नेचुरली फाउंडेड सबसे बड़े दुनिया के। ये गणेश जी की छवि, अगर आपको समझ आ रहा हो, देखो ये सूंड है, ये गणेश जी हैं, ये है महादेव, इतने बड़े। ये हैं पार्वती जी, और सबसे ऊपर ये अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो ये है फन, शिवजी जी के सांप का फन। ये बिल्कुल नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल मेड है। ये पार्वती जी हैं, ये कार्तिक भगवान हैं, इतने बड़े महादेव हैं। तो ये है सिद्धेश्वर धाम जाने का रास्ता। बहुत ही सुंदर मंदिर में दर्शन करे हमने, इतने सुंदर महादेव के दर्शन करके अब हम निकल गए हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन के लिए। अगर आप कभी भी ज़ीरो वैली आना चाहते हैं तो इस मंदिर में दर्शन ज़रूर करें, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये है हमारी आज की डेस्टिनेशन, वेलकम टू ज़ीरो। तो ये है ज़ीरो वैली, ये है सेंट्रल अरुणाचल। और आज हमने जहाँ से बॉम्बडिला से जो ट्रैवल करा है, यहाँ पहुँचने के लिए हमें लग गए आई थिंक 9 आवर्स। हम सुबह 7:30 निकले थे और अभी हम बज रहे हैं 5:15। हाँ, तो हमारे को 9-10 घंटे लग गए। बीच में हमने हॉल्ट भी लिया और हम बीच में गए थे शिवलिंगा टेम्पल, तो बहुत सुंदर टेम्पल था। अब हम ढूंढेंगे होम स्टे, हमें कहाँ रुकना है। हम ज़ीरो वैली में हैं और यहाँ पर ये मिलता है खाना, चावल। यहाँ के लोगों को रोटी नहीं पता रोटी क्या होती है। ये है फ्राइड वेजिटेबल्स, चटनी, और ये है दाल, और साथ में मिलता है यहाँ पर ये बॉइल्ड पत्ता गोभी। हमें समझ नहीं आ रहा से कैसे खाना है, और बड़ी मुश्किल से वेज मिला है यहाँ पर। यहाँ पर बीफ, काव, ये सब मिलता है, बड़ी मुश्किल से हम खा रहे हैं। देखते हैं कैसा है, ये यहाँ का ऑथेंटिक है। ओके, सो हमारा आज का दिन तो ट्रैवल में निकल गया, बिकॉज हम सुबह बॉम्बडिला से निकले और हमारा आज का स्टे या आज की लोकेशन है ज़ीरो वैली।
जो अरुणाचल का बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि हम अरुणाचल में इतना घूमे हैं तो वहाँ पर पूरा बुद्धिज़्म है, बट यहाँ पर एक पता नहीं ट्राइब है जो यहाँ पर हैं, ये ट्राइबल एरिया है पूरा, और थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट काफ़ी डिफरेंट है। सॉरी काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर अरुणाचल। तो अभी आज तो हम बस शायद 6 साढ़े 6 पहुँचे थे, उसके बाद हम खाना खाने गए। तो पहले तो हमें खाना समझ नहीं आया, हमने बस खाया क्योंकि खाना था। और यहाँ पर मोस्टली है नॉनवेज भी वैसा कि बीफ और पॉक और वो सब हम तो खाते नहीं हैं। तो ठीक है, वेज मिला बड़ी मुश्किल से, वो खाया जितना हमसे खाया गया, बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एडजस्ट करना। वैसे होम स्टे अच्छा है, लोग अच्छे हैं और बहुत डिफरेंट है। वेदर भी अच्छा है थोड़ा वेदर यहाँ भी, पे। हाँ वेदर प्लेजेंट है, बट हाँ जब हम बॉमडिला से निकले थे तब तो अच्छा था, बट हम जैसे असम में एंट्री करी तो बहुत ह्यूमिडिटी थी, तो फॉर अ चेंज हमें एसी चलाना पड़ गया। बट यहाँ पर आके इट्स गुड। थोड़ा सा रास्ता रिस्की है, लैंडस्लाइड्स हैं, बट वैसे रास्ता अच्छा है। बट हाँ थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत डिफरेंट है अरुणाचल से। तो कल यहाँ पर एक्सप्लोर करने जाते हैं। कल हम सोच रहे हैं सुबह 3 बजे उठने की, क्योंकि यहाँ पर सनराइज़ पॉइंट जाना है। और आपको हम दिखाएंगे कि जब आप वहाँ उठते हैं यहाँ पर इतनी तेज़ धूप निकल आती है, तो यहाँ पर सनराइज़ बहुत जल्दी होता है। अरुणाचल इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर सबसे पहले सनराइज़ होता है। तो वो हमारी आप नेक्स्ट वीडियोस में देखोगे जो हम बताएंगे। बट कल देखते हैं कैसा है ज़ीरो वैली। वैसे बहुत सुंदर है, बट थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब हमें अहमियत महसूस हो रही है मोमोज़ की, फ्राइड राइस की, जो हम वहाँ पर नखरे कर रहे थे कि मैदा मैदा मैदा, या हमारे को अहमियत महसूस हो रही है उसकी। सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सी यू टुमारो।